जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी भक्ति रस यूट्यूब। और इस वीडियो में हम चैत्र मास की एकादशी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में डाल ही रखा है कि एकादशी की है, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, उसको आप सुन लीजिएगा। महादेव वाच, भगवान महादेव कहते हैं, शृणु नारद वक्ष्यामि महात्म्यम एकादशी जागरण। भगवान शंकर ने कहा, हे नारद, यह श्रुता मुक्त मापनोति महापापी न संशय। बहुत बड़ा पापी व्यक्ति भी एकादशी की व्रत कथा सुन लेगा, कीर्तन कर लेगा, रात में जागरण कर लेगा, तो वह बड़े से बड़ा पापी भी कल्याण को प्राप्त हो। जागरण के बारे में भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, एकादश्याम जनो विष्णु रात्रु संपूज्य भक्तिता कुरिया जागरणम विष्णु पुरोतो वैष्णव वेशः। वही परम वैष्णव है जो 11 का व्रत करता है, रात को जागरण करता है, आधी रात्रि तक, एकादशी की आधी रात्रि तक सोना नहीं, भगवान का जप करें, जागरण करें। गीतम वाद्यम तथा नित्यम पुराण पठनम तथा, गीत गाएं, वाद्य बजाएं, नृत्य करें, पुराणों का पाठन करें, पढ़ें। धूपम दीपम नैवेद्य पुष्पम गंधानुलेपनई, भगवान के सामने दिया जलाएं, धूप जलाएं, नैवेद्य भोग लगाएं, फूलों की माला पहनाएं। यह एकादशी के दिन में तो आप करते ही हैं, रात्रि में भी यह करने की बड़ी महिमा। तो कहा गया है, विनिद्रम च मुदा युक्तो यह करोत निरासदा सर्व पाप विनिर्मुक्तो जायते विष्णु वल्लभा। आधी रात्रि को नींद त्याग करके जो लोग भगवत जागरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, विष्णु वल्लभा सर्व पाप विनिर्मुक्तो, भगवान विष्णु की कृपा से वह लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में विष्णु भवनम गच्छति, वह अंत में भगवान के भवन के लिए ही प्रस्थान करते हैं। कृष्णस्तनाम मनसा वदन्ति च पुनः पुनः तेतु धन्य तमा गेहा अश्या रात्र विशेषता। 13 नंबर के श्लोक में इसकी चर्चा की गई है। प्रेम पूर्वक भगवान के नामों का बार बार उच्चारण करने वाला व्यक्ति वह धन्य हो जाता है। घर में रहते हुए भी उसे तीर्थ में रहने का ही पुण्य प्राप्त होता है। जब हम भगवान के नाम का जागरण करते हैं 11 की रात्रि को, तो क्षण क्षण पर भगवान नाम उच्चारण करने पर प्रत्येक क्षण गौदान करने का फल प्राप्त हो। एक एक क्षण में गौदान करने का फल प्राप्त होता है। छड़े छड़े तो गौदानम घट्याम चैव चतुर्गुणम प्रहरे कोटि गुणतः चतुर्या में स्वस्थ असंख्यकम। घड़ी घड़ी पर नाम उच्चारण करने पर व्रत का 4 गुना फल मिलता है। आप एकादशी करते हैं, यदि आपने 11 की रात्रि को जागरण कर लिया तो एक एकादशी आपकी 4 एकादशी के रूप में मान्य होती है भगवान की। ये बात बहुत बड़ी है। कहते हैं कि जिसने 11 की रात्रि को आधी रात्रि तक भी जागरण कर लिया है तो उसकी 1 11 4 11 के बराबर हो जाती है। इतना बड़ा महात्म्य है। एक एक प्रहर तक भगवान नाम कीर्तन से करोड़ों गुना फल, पुण्य, तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। भगवान के समक्ष बैठ करके कोई गोपाल सहस्रनाम या विष्णु सहस्रनाम या किसी और ग्रंथ का पाठ करता है तो कहते हैं कि उसको क्षण क्षण में अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक 26 गुणों से युक्त जागरण करता है, वह मनुष्य संसार में पुण्य जन्म नहीं लेता। ये वर्णन किया। जो एकादशी के दिन कृपणता किए बिना भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जागरण करते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं, ऐसे लोग धरती पर द्वारा जन्म लेते हैं तो सम्रांत घर में, सिरादे, सम्रांत घर में आकर के पैदा होते हैं। भगवान की कृपा से अच्छे धनवान घर में ही उनका जन्म होता है। यह बहुत बड़ी महिमा है एकादशी के दिन 11 के दिन किए गए जागरण की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूं। तो चैत्रीय एकादशी, इस 11 का नाम ही है कामदा एकादशी। ये हर प्रकार से आपकी संपूर्ण कामनाओं को पूरी कर देगी। इस वीडियो में हमने आपको जागरण की महिमा, महात्म्य का वर्णन किया। हर हर महादेव, घर घर महादेव।